वो नहीं करें, अपने मोबाइल का लाइट का सिग्नल भी अपने दुश्मन को नहीं देना है, ये हम भी अपील करेंगे। लेकिन बाड़मेर सरहद की जो जनता है वो बहुत सतर्क है, वो बहुत साहसी है, वो सेना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए वो कदम रखती है, वो सोच रखती है। तो इसलिए पूरा शहर जो है, पूरे गांव जो है, पूरी सड़कें जो है, पूरी तरीके से वाहन जो है वो पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं और दुश्मन को किसी भी तरीके की भनक हम नहीं लगने देंगे, ये हमने प्रण ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, ये बहुत बड़ी तादाद है कि एक साथ 100 के करीब इस तरह से ड्रोन सीमा पार से आते हैं। कैसे इनको ऑपरेट किया जाता होगा और हमें प्रिवेंटिव एक्शन किस तरीके से इनके खिलाफ हम ले सकते हैं? कर्नल साहब, और देखिए इसी बीच ये अब दो बड़ी खबर आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग हम दिखाएं इसको। तो एक उरी में ज़बरदस्त गोलाबारी और हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, उसको भी नाकाम किया गया है और उसी अंदाज में मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की तरफ से दिया गया है। तो बाड़मेर में जो ड्रोन हमला हुआ उसे भी पूरी तरह से नाकाम किया गया है। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट घोषित है। और इसी बीच ये खबर है अवंतीपुरा एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ था जिसे नाकाम कर दिया गया है। तो 4 अलग अलग तस्वीरें सीधे रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे ये बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट सबसे पहले सबसे तेज हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आप सबको भी ध्यान रखना है कि किसी तरीके से पैनिक नहीं होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सीमावर्ती इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अपने घरों में रहें, किसी तरह की लाइट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें और दुश्मन को किसी तरह का कोई सिग्नल ना मिल पाए और उसके इरादे नेस्ता नाबूद हो जाए, उसके इरादे चकनाचूर हो जाए, ये हमारी सेना जो है वो मुकम्मल कर रही है। और हमारे साथ में लगातार कर्नल अमित अग्रवाल साहब बने हुए हैं। अग्रवाल साहब, ये अलग अलग से जगह से जो आप खबरें दिखा रहे हैं, मैं जानना चाह रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में सीमा पार से कैसे जो ड्रोन आते हैं और वो इस तरह से अटैक कर देते हैं और हमारे प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो? थोड़ी देर में न्यूज आएगी कि जी सर, उड़ी के अंदर, अभी उड़ी के अंदर फायर स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में तंगधार में फायर स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में कहीं और फायर स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान बेसिकली रह रह के अलग अलग जगह से फायर खोल रहा है। वो हमारी जो फोर्सेज हैं उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि हमारे जो जवान जो फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं वो बंकरों में चले जाएं और वो अपने जितने घुसपैठिए हैं उनको एंट्री करवा सके। और कहीं ना कहीं अगर हम हल्के से भी ढीले पड़े तो वो एंटर कर जाएंगे। तो अलग अलग जगह में अलग अलग समय पे रुक रुक के फायरिंग की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे रहा है। और हमारी जो सेना